नमस्कार दोस्तों, रूस यूक्रेन से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन जंग को 1000 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि रूस यूक्रेन जंग आखिर खत्म कब होगी। पूरे यूक्रेन पर कब्जे के बाद ही राष्ट्रपति पुतिन रुकेंगे या फिर कीव पर परमाणु मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकेंगे। यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर रूस की सेना जबरदस्त तरीके से वापसी कर जमीनों को फिर से वापस ले रही है, जिस पर यूक्रेन सेना के चलते रूसी सेना पीछे हटी थी। लेकिन अब रूस का रौद्र रूप सामने है। बीती रात यूक्रेन पर रूस ने 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए, जिन्होंने भीषण तबाही मचाई है। अब रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन रूस ने उतनी ही ताकत से अमेरिकी और ब्रिटेन की मिसाइलों को गिराने की दया नहीं दिखाई। यूक्रेन अब नाटो देशों की हथियारों की बदनामी कराने में जुटा हुआ है। रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई और नाटो की तरफ से मिली 8 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। रूस का यह पलटवार यूक्रेन को भीतर तक हिला गया है। रूसी मिसाइल ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव और दक्षिणी ओडेसा में आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में ड्रोन हमले से माइकलाइव इलाके में बिजली सिस्टम ठप पड़ गया है। वैसे भी यूक्रेन अंधेरे और बिजली की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इस बार के रूस के मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव और दक्षिण शहर ओडेसा को भारी नुकसान झेलना पड़ा रहा है। रूस जो पूर्वी यूक्रेन में अपनी जमीन पर कब्जा बढ़ा रहा है, उसने रात भर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन वायुसेना ने 145 ड्रोन में से 71 ड्रोन को तो नष्ट भी कर दिया था, जबकि बाकी ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपायों के कारण ट्रैक नहीं किया जा सका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इसे हमको बड़ा हौसला मिलता है। दरअसल यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है, ताकि रूस को हथियार प्रणालियों के लिए जरूरी सामानों तक पहुंच न मिल सके। उन्होंने कहा कि रूस के यह हमले यूक्रेन नागरिकों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इन्हें रोका जा सकता है। रूस ने 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन की ऊर्जा बुनियाद ढांचे पर लगातार हमले किए हैं। इस हमले से यूक्रेन नागरिकों में सर्दी के मौसम में बिजली संकट की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। 2.5 साल से रूस और भी खूंखार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर से समझ में आ रहा है कि वह अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। वही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका विरोधी देशों को एकजुट कर रहे हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के बाद इस लिस्ट में अफगानिस्तान भी शामिल हो चुका है। पुतिन के दूत बनकर अफगानिस्तान पहुंचे सरगेई शोग ने तालिबान के साथ बड़ा समझौता किया। दरअसल तालिबान के पास अमेरिकी मिलिट्री तकनीक का बड़ा खजाना मौजूद है और रूस इसके जरिए अपने हथियारों को और ज्यादा आधुनिक बनाना चाहता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका और नाटो देश अभी रूसी राष्ट्रपति के इस नई मिसाइल के खतरे और ताकत को लेकर बंधन ही कर रहे हैं कि पुतिन ने यूरोप में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। महज 24 घंटे पहले रूस और तालिबान के बीच अहम रक्षा समझौता हुआ, जिसके मुताबिक रूस अमेरिकी हथियारों की रिपेयरिंग में तालिबान की मदद करेगा। तालिबान आर्मी को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। रूस तालिबान सरकार को हथियार भी मुहैया कराएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बहुत जल्द तालिबान सरकार को मान्यता देने का भी वादा किया है। इस समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। दरअसल माना जा रहा है कि समझौते का उद्देश्य सुपर पावर मुल्क के वह हथियार है जिन्हें अमेरिकी सैनिक 3 साल पहले यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में मौजूद अपने आर्मी बेस पर छोड़ गए थे। रूस तालिबान के जरिए अमेरिकी हथियारों की तकनीक हासिल करना चाहता है, जिसके बदले वह तालिबान को अमेरिकी हथियार ऑपरेशनल करने की ट्रेनिंग देगा। साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़कर निकली
तो अपने कई आधुनिक हथियार यहां छोड़ गई थी। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर औरकबज से हमला किया था, जिसके बाद रूस राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि रूस नए हथियारों पर काम जारी रखेगा। आने वाले दिनों में वह कई एडवांस हथियारों की टेस्टिंग करने वाला है, जिससे रूस के नए हथियारों में अमेरिकी तकनीक भी देखने को मिल सकती है। रूस की स्निक मिसाइल और शोक के अफगानिस्तान दौरे ने यूरोप को दहशत से भर दिया है। नाटो को डर है कि अगर उसने रूस के खिलाफ कोई पुख्ता रणनीति नहीं बनाई तो आने वाले वक्त में पुतिन को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।